ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोटल 60 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यात्रा वृत्तांत के लेखक या यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है। तो ऐसे कौन से लेखक हैं जो कि यात्रा वृत्तांत के रूप में और यायावर के रूप में जाने जाते हैं, फिर प्रसिद्ध हैं। कौन है? नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 2 है दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे कौन है। तो देखिए पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किस पत्रिका के संपादक हैं। तो पत्रिकाओं पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो दीनमान और प्रतीक जो है इसके संपादक कौन है। तो ये दोनों पत्रिका जो है दीनमान और प्रतीक, ये दोनों पत्रिका के संपादक है अज्ञे जी हैं। तो यहाँ का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हंस का संपादक किसने किया। हंस भी क्या है, पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है। क्वेश्चन नंबर 4 है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। मुक्तिबोध की आत्मकथा ये क्या है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है। तो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिष ने, कौशल्या बेसेंट्री ने और सूरल पाल ने। तो यहाँ पे दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष ने लिखी है। किसने लिखी है? मोहनदास नेमिष ने। क्वेश्चन नंबर 5 है रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है। तो रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्टनायक। क्वेश्चन नंबर 7 है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये युक्ति के लेखक कौन है। तो ये जो युक्ति है वाक्यम रसात्मक काव्यम, इस युक्ति के लेखक है मम्मट विश्वनाथ, पंडित राजू जगन्नाथ वामन। तो विश्वनाथ जो है इस युक्ति के क्या है, लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है उतरी नहाय जमुन जल ज्यो शरीर सम श्याम। तो ये क्या है, इसमें जो है उपमेय का उपमान से क्या उल्टा है, उपमा अलंकार का उल्टा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार होगा। तो यहाँ पे ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सम सुमरन सुख मारक माकर सुखद सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। ये जो छंद है इस छंद में कौन सा अलंकार है। तो इस छंद में कौन सा अलंकार है, इस छंद में अलंकार है निदर्शना, व्यतिरेक, समासुक्ति, अर्थांत न्यास। तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है। तो आचार्य शंकुक के द्वारा जो रस निष्पत्ति की व्याख्या की है उसका स्वरूप है अनुमितिवादी। क्या है, अनुमितिवादी। क्वेश्चन नंबर 11 है नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। तो देखिए यहाँ पे नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, कारण होने पर भी क्या हो, मतलब कारण यहाँ पे दिया गया है। तो इस पंक्ति में क्या है, कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है, प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ पे कौन सा, जब ऐसा होता है कंडीशन तो कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार। कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पाता है तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 13 है वनन बागन में बगरो बसंत। पद एक किसकी युक्ति है, पद्माकर की है। तो इसमें किस शक्ति को ग्रहण किया जा सकेगा। तो कौन सी शक्ति होगी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसमें से इन सभी से। तो यहाँ पे लक्षणा शक्ति होगी। सब शक्तियाँ कितनी होती हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। सब शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 14 है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे माह धनबाद। इसमें इस दोहे में कौन सा रस है। देखिए रस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रस का स्थायी भाव भी पूछा जाता है, जैसे कि शांति का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे पंक्ति दे दी गई है, दोहा दे दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा रस है। तो यहाँ पे रस है आपका करुण रस, करुण हास्य रस, सॉरी क्या रस है,
हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आचार्य भरत ने किस रस का नाट्य शास्त्र में रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो देखिए भरत मुनि ने जो है 8 रस माने हैं और एक रस को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसका आंसर है शांत रस। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनहु उमंग अंग 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 छवि छलके। तुलसीदास की ये पंक्ति है, वे कौन सी शब्द शक्ति है? तो जो तुलसीदास की पंक्ति है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके, तो व्यंजना शब्द शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव? देखिए देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि है और इसके स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, काका कालेकर ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, विनोबा भावे ने। तो यहाँ पे ग सही आंसर होगा। सुनीति कुमार चटर्जी ने ही देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, उकार क्या है? बहुला बोली जानी। उकार जो है ये बोली कहाँ मानी जाती है? कहाँ की मानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो पाली भाषा की जो समय सीमा क्या है? पाली भाषा की समय सीमा है 500 ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक। यहाँ पे ख सही आंसर होगा। और देखिए सबसे पहले संस्कृत, हिंदी की जो बोलियाँ हैं संस्कृत है, फिर पाली है, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देख लीजिए, इनमें जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है, तो सही है। एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, ये भी सही है। शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। और घ जो है विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी के समकालीन है, तो यहाँ ये जो है सही नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है देवनागरी के लिए, तो ये सही नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था, लेकिन इस खरोष्ठी के समकालीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र शर्मा और किशोरीलाल वाजपेयी। तो किशोरीलाल वाजपेयी जो है हिंदी शब्दानुशासन के क्या है? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? शंकर पुरुष कुरूप को दिया था। शंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए नहीं दिया गया था। और कब दिया गया था? और हिंदी में जो अगर माना जाए, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पंत जी को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिया के किस रूप में कर्ता, यहाँ पे कर्ता कर लीजिएगा, कर्ता के स्थान पे लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो वर्तमानकालिक रूप में, भविष्यकालीन रूप में, भूतकालीन रूप में, आज्ञार्थक रूप में। तो आज्ञार्थक रूप में ही कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जयसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रेसन, कामता प्रसाद गुरु। तो जयसुआ कैटलर जो है हिंदी के प्रथम व्याकरण विद्वान है। वीरों का कैसा हो बसंत क्या है? कविता है और इसकी लेखक कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी भी इनकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 26 है, लौकिक शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द के बाद में अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो लोक से लौकिक हो गया, तो यहाँ पे इक, कौन सा प्रत्यय है? इक। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? देखिए कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानने वाला होता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और कृतज्ञ किए गए उपकार को जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कृतज्ञ का विपरीत शब्द क्या है? कृतज्ञ का विपरीत शब्द क्या है? कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 28 है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला ही क्या कहलाता है? गतानुगतिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजा का विलोप नहीं है, कौन सा? देखिए राजा का रानी है, अगर लिंग के हिसाब से देखा जाए तो राजा का रंग भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है, लेकिन राजा का विलोम सेना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13 है पलवग शब्द का अर्थ क्या है? पलवग शब्द का अर्थ है बंदर। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित शब्द युग्मों का कौन सा असंगत है? कौन से शब्द युग जो है असंगत है? अफसोस जो है फारसी शब्द है, ये सही है। कैंची जो है तुर्की शब्द है, ये भी सही है। गमला पुर्तगाली शब्द है, ये भी सही है। कारतूस जो है अंग्रेजी शब्द नहीं है बल्कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। यही शब्द युग्म जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द है योद्धा, दशानन, राक्षस, सूर। तो दशानन जो है ये योग रूढ़ शब्द है क्योंकि 10 आनंद 10 हैं आनंद जिसमें जिसके 10 सिर हैं, तो उसे दशानन यानी दशानन कौन हुआ? रावण। रावण को दशानन कहा जाता है। तो एक अन्य अर्थ निकल के आता है, एक अन्य विशेष अर्थ निकल के आता है, तो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो देख लीजिए हतोत्साह, ये तो कौन सा होगा सही शुद्ध रूप? हतोत्साहित। ये क्या होता है? शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से शुद्ध रूप। शुद्ध यानी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का सही रूप पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए प्रदर्शनी। यहाँ पे प्रदर्शनी कई तरह से लिखा हुआ है, तो कौन सा शुद्ध रूप है? तो ये जो है शुद्ध रूप है, प्रदर्शनी। ये क्या है? शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 35 है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है? तो गौरव जो है किस प्रत्यय के योग से बना हुआ है? तद्धित प्रत्यय के योग से अ। कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देख लीजिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, और इसमें से सभी शुद्ध है। तो राम ने भरपेट मिठाई खाई, ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देख लीजिए मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, सौजन्यता ये तो सही नहीं है। और मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, और ये तीनों वाक्य अशुद्ध है। तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, यहाँ पे ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? तो देख लीजिए असंगत युग्म क्या है। गोबर जो है ये तद्भव शब्द है, सही है। नाक रूढ़ शब्द है, यानी इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और मधुमास भी, मधुमास यानी वसंत ऋतु को मधुमान यानी अन्य अर्थ निकल रहा है, तो योग रूढ़ शब्द हुआ। कमल नयन भी योगिक रूढ़ शब्द है, यानी कमल नयन विष्णु को कहा जाता है। तो यहाँ पे ग जो है सही आंसर होगा। असंगत युग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मानवीकरण, यहाँ देखिए कई तरह से लिखा गया है, तो कौन सा मानवीकरण सही होगा? तो यहाँ पे ग इस तरह से मानवीकरण लिखा जाता है, मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 है खेचर का पर्याय कौन सा होगा? खेचर यानी आकाश में जो रहता है, आकाश में चलने वाला ही खेचर कहलाता है। तो आकाश में चलने वाला पक्षी भी है, ग्रह भी है और आकाश, तो इसमें से सभी होगा। ऑप्शन ग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो देखिए विसर्ग किसको बोलते हैं? जैसे कि अतः, ए क्या है? विसर्ग क्या है? ए है। तो विसर्ग का प्रयोग जो है तद्भव में नहीं होता है। तत्सम शब्द में विसर्ग का क्या होता है? प्रयोग होता है, लेकिन तद्भव में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है अद्रि का अर्थ क्या होगा? अद्रि का अर्थ दुख, गीला, व्यर्थ, पर्वत। अद्रि का अर्थ है पर्वत। पर्वत, पहाड़, अद्रि क्या है? एक ही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? देखिए अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे ख युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है? जात, रूप, चांदी। क्वेश्चन नंबर 44 है आग में घी डालना क्या है? मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध में आग बबूला होना। आग में घी डालने का अर्थ है कि क्रोध को और अधिक बढ़ाना यानी उत्तेजित करना, तो यहाँ पे ग सही करना है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कीचड़ उछालना क्या है? मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? कीचड़ उछालने का अर्थ है बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर 46 है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना। सिर खपाना क्या होगा? ख सही आंसर होगा। सिर खाना, सॉरी, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सिर खाना। सिर खपाने का अर्थ है मतलब ज़्यादा मेहनत करना, और लेकिन सिर खाने का अर्थ है अवांछित संवाद। क्वेश्चन नंबर 47 है कागजी घोड़ी दौड़ाना, ये भी मुहावरा है। कागजी घोड़ी दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा कि व्यर्थ, यहाँ पे व्यर्थ कर लीजिएगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना।
व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना ही कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत नहीं है? तो देखिए उत्तर रामचरितमानस भभूति की रचना है, और ये मृदकचकम भी इनकी नहीं है, मुद्रा रक्षक भी इनकी नहीं है, इनका है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास प्रणीत है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चक्रपाणी दर्शनार्थ। ये जो पद है इसमें कौन सा समास है? तो चक्रपाणी दर्शनार्थ जो है अव्ययी भाव समास है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए कालिदास की रचना क्या है? कालिदास की रचना जो संहार है तो सही है। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितमानस। दंडी का है 10 कुमार चरित, और बाणभट्ट का जो है ये कादम्बरी है, और श्रीहर्ष का है न्यासधी चरितम। न्यासधी चरितम जो है श्रीहर्ष का है। तो इस हिसाब से देखा जाइए आपका ए का 1, फिर बी का 4, 1 4 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, तो ये वाला आपका क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बामा कुशल्याधय में बामा शब्द का अर्थ है, शब्द का अभिप्राय क्या है? मनोनुकूल व्यवहार करने वाली शांत्रिया, विपरीत आचरण करने वाली शात्रिया, समान युक्तियाँ और वक्र स्वभाव वाली शात्रिया। तो यहाँ विपरीत आचरण करने, वामा यानी विपरीत आचरण करने वाली शात्रिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो तृतीय अंक का संबंध किससे है? पंचवटी से है। उत्तर रामचरित जो है भभूति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बृहस्पति का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद बृहस्पति का कौन सा है? देख लीजिए, तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो बृह प्लस पति, तो कौन सा होगा? बृहस्पति। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिसका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं होता है? 2 ऐसी मात्राएं हैं जिसका प्रयोग तो करते हैं लेकिन स्वर में नहीं माना जाता है, उसको स्वर नहीं माना जाता है। तो कौन से हैं? अंग अह। ये दोनों मात्राएं जो हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं लेकिन ये स्वर में समावेश नहीं होता है इसका, और इसको क्या माना जाता है? इसको अयोगवाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अयोगवाह इसमें से कौन सा है? तो अंग अह जो है यही अयोगवाह है। तो यहाँ पे बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, चंद्रकांता क्या उपन्यास है? इसके लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास विधा की रचना है, लेखक है देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चारों तरह से लिखा है, तो कौन सा सही वर्तनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है इस तरह से लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से लिखा जाता है, तो ये वर्तनी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सम क्या है? उपसर्ग है, तो निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो देखिए सम से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो सामना में तो सम है नहीं, समझौता में भी नहीं है, स्वयं में भी नहीं है, तो संस्कार में जो है सम उपसर्ग है, तो क सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? प्रीति प्लस आकृति, प्रीति प्लस आकृति, ये सही होगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे प्रीति प्लस आकृति। क्वेश्चन नंबर 59 है, कृष्णयकत्वम। कृष्णयकत्वम शब्द में संधि क्या है? कृष्ण, देखिए कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है, कष्टापन्न। कष्टापन्न शब्द में समास है, कष्टापन्न शब्द में समास्थान है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? नहीं सॉरी, यहाँ पे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समान, तत्पुरुष समान समास होगा यहाँ पे ख। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आ गया कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 11 4 7 2। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।